नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट परिवार की ओर से आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नए राज्य की स्थापना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, यानी कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनसे किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो उस नए राज्य के निर्माण से संबंधित क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में लिखे गए हैं और किस प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया जाता है या उसका क्रियान्वयन किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जानेंगे। यदि हम लोग सर्वप्रथम बात करें कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय एन एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि किसी पुराने राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसका जो है प्रक्रिया क्या है, तो उसके बारे में इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग जानेंगे। यदि हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 की तरफ झांकें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में यह साफ साफ लिखा गया है कि पहले से मौजूद कोई भी यदि राज्य है तो उस राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण कैसे किया जाएगा। अर्थात जैसे मैंने कहा कि 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो इसके पीछे की जो प्रक्रिया है उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में जो है वर्णित किया गया है। यदि मैं आर्टिकल 3 की बात करूं तो इसको याद रखने का एक सरल जो है तरीका, एक सरल सी ट्रिक है जिसके अंतर्गत आपको बस एक ही शब्द याद रखना है जिसका नाम है फिदा। FIDA, फिदा के नाम से इसको याद रखा जा सकता है। F का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट बाय एन एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी नए राज्य का निर्माण किसी पुराने राज्य से करना, ये F है। अभी बताऊंगा कि ये किस तरीके से कार्य करता है। I का मतलब होता है इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ स्टेट, किसी भी राज्य के जो है एरिया को, क्षेत्रफल को बढ़ाना, इंक्रीज करना। D का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटाना, कम कर देना। इसी को जो है डिमिनिश के नाम से भी जानते हैं कि एरिया को घटा देना किसी राज्य का। A स्टैंड फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना, घटाना, बढ़ाना। और साथ में A का मतलब होता है अल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट, किसी भी राज्य का नाम बदल देना। जैसे फॉर एग्जांपल जब 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वहीं वर्ष 2007 में 1 जनवरी को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया था, जो कि इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया था। आर्टिकल 3 ये साफ साफ कहता है कि देश के भीतर सिर्फ संसद के पास में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के पास में यह शक्ति है कि वो जो है यह सारे कार्य कर सकती है। यदि हम लोग बात करें, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स एंड द ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, पुराने राज्यों को ऑल्टर करना या नए राज्यों का निर्माण करना है किसी पुराने राज्य से। तो इसका निर्माण कैसे होता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। अब नए राज्य का निर्माण कैसे करता है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सेपरेशन मेथड, विच मींस कि किसी राज्य से जो है उसके कुछ भाग को हटाकर नए राज्य को बना देना। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक राज्य था और उसके कुछ भागों को अलग करके हमने देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को बना दिया। या समटाइम्स क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज को जोड़कर, बाय यूनाइटिंग द बाउंड्रीज ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों की बाउंड्री को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून और जो हमारे यूपी का सहारनपुर वाला जो एरिया एक प्रकार से टच होता है या जो एरिया मिलता है, उसको कल को चाहे तो इनको मिलाकर एक नया राज्य बन सकता है। यानी कि देहरादून उत्तराखंड का राज्य, उसका एक पार्ट निकाल दिया, सहारनपुर यूपी का राज्य, उसका एक पार्ट बना दिया और इनके एरियाज को एक न्यू स्टेट का अनाउंसमेंट कर दिया कि ये नया राज्य रहेगा। या फिर मैंने कहा कि किसी राज्य की सीमाओं को अलग करके, उसको बिल्कुल जो है हटा करके उससे नए राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है। तो यह पहली प्रक्रिया है और इस प्रकार से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रहते हुए ही वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था। वहीं अगर हम लोग बात करें तो अगर अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का संशोधन ला रही है, किसी भी प्रकार का चेंज या परिवर्तन ला रही है, तो इसके लिए 2 कंडीशन से 2 शर्तें हैं। पहली कंडीशन कहता है कि यदि पार्लियामेंट किसी राज्य का
जो है निर्माण करना चाहता है, पुराने राज्य से फॉर्मेशन करना चाहता है, उसके एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता है, बाउंड्री को ऑल्टर करना चाहता है या नेम को ऑल्टर करना चाहता है, तो इसकी पहली शर्त यह है कि आपको राष्ट्रपति जो है देश के, इन राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल, प्रायर कंसेंट लेना अनिवार्य है। यानी कि देयर आर टू कंडीशंस फॉर changes in this article, that is article 3 of Indian Constitution. The very first one is the prior consent of the President of India, and the second one is कि before recommending the bill, the President has to refer the bill to the state legislature concerned for the expressing its views within a specific time period. एक निश्चित समय अवधि के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे किसी भी बिल को जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के, एग्जिस्टिंग राज्य के जो है के राज्य के ऊपर जो है कोई परिवर्तन लाना चाहता है, तो उस राज्य की विधायिका को भी जो है यह बिल भेजा जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा और उनके जो है विचारों को जाना जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है कि राज्य जो है, उन राज्यों का व्यू ये कभी भी प्रेसिडेंट पर या हमारी संसद पर बाउंड नहीं होता है, विच मींस ये बाध्यकारी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति को उस बिल पर, वो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी मानेंगे, यह जरूरी नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट उस जो है व्यू को मानेगा। सो ये आपको याद रखना है दैट द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। उनके आइडिया को स्वीकार भी कर सकता है और निरस्त भी कर सकता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 3 विच मींस कि कैसे किसी पुराने राज्य से नए राज्य का निर्माण हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे कि कैसे नए राज्य का निर्माण होता है वो क्लियर हुए होंगे। और यदि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल सके, आपको पता चल सके कि हर दिन जो है आपको कुछ ना कुछ वीडियोस, कुछ ना कुछ जो है खबरें शेयर की जाती हैं। टिल देन, हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।